क्या आपने कभी आधी रात के सन्नाटे में खुद से यह खौफनाक और गहरा सवाल पूछा है कि इस दुनिया में आने से पहले, इस शरीर में जन्म लेने से पहले आखिर आप कहाँ थे? हम सब इस बात की चिंता में तो दिन रात घुटते रहते हैं कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, लेकिन हम इस बात को पूरी तरह भूल जाते हैं कि इस धरती पर पैर रखने से पहले भी हमारा कोई वजूद था। जब जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और मन अकेलेपन से रो पड़ता है, तब यह व्याकुलता और गहरी हो जाती है कि आखिर मेरा इस संसार से रिश्ता क्या है। क्या मेरा जन्म केवल एक इत्तेफाक था, या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो हमारी बुद्धि की सीमाओं से परे है? आज से हजारों साल पहले जब सम्राट जनक के मन में यही चौंकाने वाला संशय उठा था, तब महर्षि अष्टावक्र ने उन्हें काल और चेतना का वो अंतिम सत्य समझाया था जिसे सुनते ही इंसान के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। अगर आप में अपने अस्तित्व की इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का साहस है, और आप मन के तमाम दुखों से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं, तो इस महाकथा के अखंड और भावुक प्रवाह में पूरी एकाग्रता से डूब जाइए, क्योंकि आज आपके होने का असली सच प्रकट होने जा रहा है। अतीत का अंधकार और राजा जनक की आत्मिक छटपटाहट। जब किसी मनुष्य के पास संसार का सारा वैभव हो, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन और बेचैनी सुलग रही हो, तब असली आत्मज्ञान की खोज शुरू होती है। राजा जनक मिथिला के सम्राट थे। उनके महलों में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सेना उनके एक इशारे पर झुक जाती थी। लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा राजमहल सो जाता था, तब जनक की आंखों से नींद गायब हो जाती थी। वे अक्सर अपने महल की सबसे ऊंची छत पर खड़े होकर विशाल आकाश के तारों को देखते और सोचते कि मैं आज राजा हूं, कल बूढ़ा होकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन इस शरीर को धारण करने से पहले मैं कहाँ था? मेरा वो कौन सा ठिकाना था जहां से मैं इस दुनिया के रंगमंच पर आया हूं? उन्होंने देश के बड़े बड़े तपस्वियों, पुरोहितों और दार्शनिकों को बुलाया। किसी ने उन्हें पुनर्जन्म के कर्मों की गाथाएं सुनाईं, तो किसी ने परलोक के काल्पनिक चित्र दिखाए। लेकिन इन भारी भरकम बातों से जनक का मन शांत होने के बजाय और ज्यादा उलझ गया। शब्दों का वह कोलाहल उनके हृदय की तड़प को कम नहीं कर पा रहा था। जब उनके जीवन की यह व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर थी, तब मिथिला की पावन भूमि पर ब्रह्मज्ञानी महर्षि अष्टावक्र का आगमन हुआ। राजा जनक ने बिना कोई समय गवाए मुनि के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और अत्यंत करुण स्वर में कहा कि हे गुरुदेव, मुझे शास्त्रों की पहेलियों में मत उलझाइए, मुझे सीधे शब्दों में बताइए कि मैं इस शरीर में जन्म लेने से पहले कहाँ था। मेरा असली स्वरूप क्या है? महर्षि अष्टावक्र का पहला क्रांतिकारी प्रहार और जन्म का भ्रम। परम ज्ञानी महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक की आंखों में छिपे उस गहरे दर्द और सत्य को जानने की तीव्र प्यास को देखा। वे जानते थे कि जनक को इस समय किसी मीठी कथा की नहीं, बल्कि सत्य के एक ऐसे तीखे झटके की जरूरत है जो उनके मन के भ्रम को जड़ से काट दे। अष्टावक्र ने अत्यंत शांत, गंभीर और अचल स्वर में कहा कि हे जनक, तुम्हारा यह सवाल ही तुम्हारे अज्ञान को दर्शाता है कि तुम जन्म लेने से पहले कहाँ थे। मुनि ने समझाया कि जन्म और मृत्यु केवल इस 5 तत्वों के हाड़मांस के शरीर के होते हैं, तुम्हारे नहीं। तुम जिसे अपना जन्म कह रहे हो, वह वास्तव में चेतना का एक आवरण मात्र है। अष्टावक्र के इस एक वचन ने राजा जनक के पूरे वैचारिक जगत को हिलाकर रख दिया। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम कभी कहीं से आए नहीं हो और न ही तुम्हें कभी कहीं जाना है। तुम जन्म लेने से पहले भी यहीं थे, इस जन्म के दौरान भी यहीं हो, और इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यहीं रहोगे। तुम वह असीम सत्ता हो जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है।
तुम्हारा यह सोचना कि तुम पहले कहीं और छिपे थे और अब इस शरीर में आ गए हो, वैसा ही है जैसे कोई नासमझ कहे कि सूर्य रात को कहीं मर जाता है और सुबह दोबारा पैदा होता है। घड़े का आकाश और सीमाओं के झूठे पिंजरे का विसर्जन। राजा जनक के अंतर्मन में बैठे इस गहरे संशय को हमेशा के लिए मिटाने के लिए महर्षि अष्टावक्र ने एक बेहद अद्भुत और मर्मस्पर्शी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, जरा इस बात पर पूरी एकाग्रता से विचार करो कि जब मिट्टी का एक घड़ा बनाया जाता है तो उस घड़े के भीतर भी एक आकाश होता है और उस घड़े के बाहर भी एक अनंत अखंड आकाश फैला होता है। एक साधारण और अज्ञानी मनुष्य को लगता है कि जब घड़ा बना तब उसके भीतर का आकाश भी पैदा हुआ और जब वह घड़ा टूटेगा तो भीतर का आकाश भी नष्ट हो जाएगा या कहीं भाग जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, घड़ा चाहे मिट्टी का हो, लोहे का हो या शुद्ध सोने का हो, उसके भीतर का आकाश और बाहर का आकाश हमेशा एक ही रहता है, अविभाज्य रहता है। घड़े की दीवारें तो केवल एक झूठी सीमा खड़ी करती हैं। जब वह घड़ा फूट जाता है तो भीतर का आकाश कहीं जाता नहीं है, वह जैसा था वैसा ही अनंत आकाश में सदा विलीन रहता है। अष्टावक्र ने कहा कि हे जनक, तुम्हारा यह शरीर भी मिट्टी के उस घड़े की तरह ही है। तुम खुद को इस शरीर के आने और जाने से जोड़कर देख रहे हो और इसीलिए डरे हुए हो कि तुम पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ जाओगे। तुम्हारी आत्मा वह असीम आकाश है जो इस शरीर के घड़े के बनने से पहले भी वैसी ही पूर्ण थी और इसके मिटने के बाद भी वैसी ही अखंड रहेगी। चेतना की व्यापकता और समय के चक्र से मुक्ति। राजा जनक ने विस्मित होकर पूछा कि हे गुरुदेव, यदि मैं सदा से यही हूँ तो फिर मुझे अपने अतीत का बोध क्यों नहीं होता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जीवन इसी जन्म से शुरू हुआ है? अष्टावक्र ने अध्यात्म की सबसे सूक्ष्म परत को खोलते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने अतीत का बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी बुद्धि केवल इस शरीर की स्मृतियों को पकड़कर बैठी है। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारी इंद्रियों ने इस संसार के रूप और रंगों को देखना शुरू किया और तुमने उसे ही अपना सच मान लिया। मुनि ने समझाया कि तुम्हारी आत्मा समय के चक्र से पूरी तरह परे है। समय केवल मन की एक कल्पना है जो भूतकाल और भविष्यकाल का निर्माण करती है। जो सचमुच है वह केवल यह वर्तमान क्षण है, यह चैतन्य सत्ता है। तुम जन्म से पहले उस निराकार, निर्गुण और शांत महासागर में स्थित थे जहां न कोई विचार था, न कोई इच्छा थी और न ही कोई बंधन था। तुम चेतना के उसी अगाध समुद्र के रूप में वास कर रहे थे। इस शरीर में आने के बाद तुम अपनी ही महिमा को भूल गए और खुद को एक छोटा सा जीव मानकर चिंताओं की आग में जलने लगे। अपनी वास्तविकता को पहचानो और इसी क्षण सुखी और शांत हो जाओ। रस्सी का सांप और झूठी पहचान का समूल विसर्जन। मनुष्य के भीतर अपने अस्तित्व को खोने का डर और लाचारी की भावना केवल तब तक बनी रहती है जब तक वह ज्ञान के प्रकाश से दूर रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, जब अंधेरी रात में जमीन पर एक साधारण रस्सी पड़ी होती है तो मनुष्य अपनी नासमझी और धुंधलेपन के कारण उसे एक खौफनाक सांप समझ लेता है। वह उस काल्पनिक सांप को देखकर डर के मारे बुरी तरह कांपने लगता है, चिल्लाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उस समय उसका वह डर, उसके माथे का पसीना और उसकी वह तड़प उसके लिए बिल्कुल सच होती है, भले ही वहां वास्तव में कोई सांप ना हो। लेकिन जैसे ही कोई हाथ में ज्ञान का दीपक लेकर आता है और उस रोशनी में इंसान गौर से देखता है तो सारा भ्रम एक क्षण में टूट जाता है। वहां सांप तो कभी था ही नहीं, केवल एक शांत और अचल रस्सी पड़ी हुई थी। वह सांप कहीं से आया नहीं था और न ही रोशनी आने पर कहीं भाग गया, वह केवल उस मनुष्य के डरे हुए मन की एक झूठी कल्पना थी। अष्टावक्र कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार
तुम्हारा यह जन्म, तुम्हारे दुखों का यह पहाड़, तुम्हारी यह बुढ़ापे की चिंता और मौत का डर केवल तुम्हारे मन के भ्रम का सांप है। सत्य केवल तुम्हारी आत्मा की वह शांत रस्सी है जो सदा मुक्त है। जब तुम ज्ञान के प्रकाश में खुद को आत्मा जान लेते हो, तो यह जन्म और मृत्यु का झूठा सांप हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। साक्षी भाव का अमृत और विचारों के तूफान पर विजय। राजा जनक ने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा कि हे गुरुदेव, यदि मैं जन्म और मृत्यु से परे वह अविनाशी आत्मा हूँ, तो फिर मुझे इस संसार में रहते हुए हर पल इतने दुखों और बंधनों का अनुभव क्यों होता है? मेरा मन इन इच्छाओं के चक्रव्यूह से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? जब जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो मेरा हृदय अंदर तक क्यों टूट जाता है? अष्टावक्र ने अध्यात्म का सबसे व्यावहारिक और क्रांतिकारी नियम सिखाते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हारा मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि तुम खेल में खुद शामिल हो जाते हो, तुम साक्षी नहीं बन पाते। साक्षी का अर्थ है वह जो दूर ऊंचे तट पर बैठकर नदी के बहते हुए पानी को चुपचाप देख रहा हो, बिना उसमें कूदे। जब तुम खुद को इस मन और शरीर के साथ एक कर लेते हो, तो मन की हर तरंग तुम्हें अपनी चपेट में ले लेती है। लेकिन जब तुम साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो, तो तुम साफ साफ देखते हो कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं और मिट रही हैं, लेकिन तुम जो कि इन सब को देखने वाले दृष्टा हो, तुम वैसे के वैसे ही अडोल, पवित्र और शांत बने हुए हो। जैसे आकाश में काले बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन बादलों से असीम आकाश कभी गंदा या मैला नहीं होता, वह हमेशा साफ रहता है। ठीक उसी तरह जीवन और मृत्यु की लहरें तुम्हारे मन के पर्दे पर आती जाती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी शुद्ध चेतना पर उनका कोई असर नहीं होता। केवल देखने वाले बन जाओ, प्रतिक्रिया देना बंद कर दो, मन अपने आप मौन हो जाएगा। कर्ता भाव का अहंकार और चिंताओं की अंतहीन जंजीर। हम सब अपनी जिंदगी में दिन रात इस तनाव में जीते हैं कि मैं यह परिवार चला रहा हूँ, मैं यह साम्राज्य खड़ा कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथों से यह काम छूट गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अष्टावक्र इस कर्ता भाव पर करारा प्रहार करते हुए कहते हैं कि हे जनक, यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और अज्ञानता है। तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो। यह पूरा ब्रह्मांड अपनी ही एक अदृश्य और महाशक्तिशाली ऊर्जा से संचालित हो रहा है। पेड़ अपने आप बड़े होते हैं और मौसम आने पर फल देते हैं, नदियां अपने आप सागर की ओर बहती हैं, और तुम्हारी सांसें तुम्हारी इच्छा के बिना भी सोते जागते हर पल अपने आप चल रही हैं। प्रकृति अपने गुणों के अनुसार सारे कार्य कर रही है, तुम तो केवल इस विश्वरूपी मंच पर एक दृष्टा हो। जब तुम इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेते हो कि तुम कर्ता नहीं हो, बल्कि केवल एक साक्षी हो, तो तुम्हारे सिर से जिम्मेदारियों का वह भारी पहाड़ उतर जाता है जिसे तुम अकारण ही सदियों से ढो रहे हो। इस बोझ के उतरते ही जो परम हल्कापन और अपार शांति महसूस होती है, उसी का नाम असली स्वतंत्रता और मोक्ष है। जब कर्ता भाव मिटता है, तो जन्म लेने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाएंगे, यह सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं। वासनाओं का समूल विसर्जन और आंतरिक पूर्णता का उदय। अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि जब तक मनुष्य खुद को अधूरा समझेगा, तब तक वह बाहर की चीजों की तरफ भागता रहेगा और उसका चित्त हमेशा दुखी रहेगा। वासना का अर्थ ही यही है कि खुद को छोटा समझना और बाहर की दुनिया से, रिश्तों से या धन से खुद को पूरा करने की कोशिश करना। लेकिन आत्मज्ञान होने के बाद इंसान को अपनी आंतरिक पूर्णता का साक्षात अनुभव होता है। वह जान लेता है कि आनंद बाहर की किसी भौतिक वस्तु, ऊंचे पद या किसी व्यक्ति में नहीं है, बल्कि आनंद तो उसका अपना मूल स्वभाव है। जब तुम्हारे भीतर यह परम सत्य पूरी तरह से ठहर जाता है, तो तुम्हारी बाहर की सारी भीख मांगने की आदत हमेशा के लिए छूट जाती है। फिर तुम्हें सुखी और शांत होने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती।
तुम अपने आप में पूरे और समृद्ध हो जाते हो। ज्ञानी पुरुष के जीवन से जबरदस्ती का त्याग समाप्त हो जाता है। उसके भीतर से वासनाएं वैसे ही गिर जाती हैं जैसे पेड़ से एक सूखा पत्ता बिना किसी शोर के अपने आप जमीन पर गिर जाता है। इसी का नाम असली तृप्ति है, जहां मनुष्य किसी अभाव में नहीं जीता, बल्कि हर क्षण को एक महाउत्सव की तरह खुशी से जीता है। चित्त की स्थिरता और अद्वैत का महासागर। जैसे जैसे मुनि अष्टावक्र का यह दिव्य और तेजस्वी उपदेश राजा जनक के अंतर्मन में उतर रहा था, वैसे वैसे उनके मन का सारा कोलाहल और सदियों का डर थम रहा था। उनके भीतर उठने वाले तमाम सवाल और शंकाएं हमेशा के लिए शांत हो रही थीं। महर्षि कहते हैं कि जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर तुम्हारे मन में नफरत, ईर्ष्या, क्रोध या डर के लिए कोई स्थान नहीं बचता। मनुष्य केवल उसी से नफरत कर सकता है या उसी से डर सकता है जिसे वह खुद से अलग समझता है। जब हर जीव में, हर चेहरे में और हर आंख में तुम्हें अपनी ही चेतना का असीम विस्तार दिखाई देने लगेगा, तो तुम्हारी पूरी दृष्टि ही करुणा और प्रेम से भर जाएगी। फिर तुम्हें किसी विशेष ध्यान, समाधि, जंगल में जाने या बाहरी कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम उठते बैठते, खाते पीते, अपने राज्य के सारे कार्य करते हुए भी उस परम शांति में लीन रहोगे। ज्ञानी का चित्त सदा एक शांत झील की तरह बना रहता है, जिसमें संसार की कोई भी बड़ी से बड़ी घटना कोई हलचल पैदा नहीं कर सकती। वह संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्यों को पूरे दिल से निभाता है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह अछूता रहता है। समता का दिव्य रूप और परिस्थितियों पर विजय। यह संसार हमेशा द्वंद्वों में बंटा रहेगा। यहाँ कभी तेज धूप होगी तो कभी ठंडी छाव होगी, कभी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी तो कभी भयंकर विफलता का सामना करना पड़ेगा। हमारा मन हमेशा एक हिस्से को पकड़ना चाहता है और दूसरे से भागना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख रहे और दुख कभी हमारा दरवाजा न खटखटाए। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम नहीं है। असली बुद्धिमानी और आत्मा में ठहरने का सामर्थ्य इन दोनों के बीच में समता का भाव बनाए रखने में है। जो भी परिस्थिति आ रही है, उसे एक साक्षी की तरह स्वीकार करो। जब बहुत बड़ा लाभ हो तो अहंकार से मत फूलो, और जब भारी हानि हो तो निराशा के सागर में मत डूबो, क्योंकि यह दोनों स्थितियां समय की धारा में बह जाएंगी। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जो टिकने वाला है वह केवल तुम हो, जो इन दोनों बदलते हुए रूपों को अचल होकर देख रहा है। जब तुम मन को चुप कराकर इस समता के भाव में ठहरते हो, तो हर प्रकार का भय और विधाता का लिखा हुआ भाग्य स्वयं तुम्हारे सामने घुटने टेक देता है। तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि उनके विजेता बन जाते हो। परम जागृति और जीवन का महाउत्सव। महर्षि अष्टावक्र के इन बेहद कड़े, सीधे और मर्मस्पर्शी उपदेशों को सुनते सुनते राजा जनक के मन के सारे संशय हमेशा के लिए समाप्त हो गए। उनका वह पुराना और गहरा डर कि वे इस शरीर के जन्म से पहले कुछ नहीं थे, अब एक महाउत्सव में बदल चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद किसी दूसरे लोक में या स्वर्ग में मिलेगी। मुक्ति तो इसी क्षण, इसी सांस में उपलब्ध है, बशर्ते आप इस झूठी पहचान को छोड़ने का साहस दिखाएं। महर्षि अष्टावक्र का यह ज्ञान आज के आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन और संजीवनी है। आज का इंसान सब कुछ पाकर भी भीतर से खोखला, अकेला और तनावग्रस्त महसूस कर रहा है, क्योंकि वह बाहर की दुनिया को जीतने की अंधी दौड़ में अपने असली स्वरूप को भूल चुका है। वह हर समस्या का समाधान बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा है और जन्म मरण के भय में जी रहा है, जबकि सारे उत्तर उसके अपने भीतर छिपे हैं। यह अमर ज्ञान हमें याद दिलाता है कि खुद को इस नश्वर शरीर के पिंजरे से बाहर निकालो। अपने मन को चुप कराओ, विचारों की इस अंधी दौड़ को थाम लो
और उस अचल शांति का अनुभव करो जो सदा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब आप इस साक्षी भाव में ठहरेंगे तो आपके जीवन की सारी चिंताएं और खोने के सारे डर कपूर की तरह उड़ जाएंगे और आप एक ऐसी परम शांति का अनुभव करेंगे जो इस संसार की किसी भी संपत्ति से नहीं खरीदी जा सकती। अपने भीतर गूंजते इन अमृत वचनों को याद रखना कि तुम यह अशांत मन नहीं हो, तुम यह नश्वर शरीर नहीं हो, तुम तो वह शुद्ध बुद्ध और सनातन चैतन्य आत्मा हो जो सदा मुक्त है, सदा शांत है और सदा आनंद में है। धन्यवाद।